ये कौन सा नशा करा रहे हैं जेल में? ऐसा है तो बताओ, मैं नशा मुक्ति आंदोलन चलाऊंगा यहाँ पे, हैं? बताओ। कुछ भी बोलता है। और क्या बोलूं? मैंने आपको ये बताया कि कीर्ति ने रीत को मॉर्ज में बंद कर दिया और आप हंस रहे हो। अरे वो कीर्ति हाथ से निकल रही है, माँ कुछ भी करती है वो। नहीं वीरेन, नहीं। जो काम तूने अधूरा छोड़ा था ना, वो कीर्ति पूरा कर रही है। तूने रीत को आग से मारने की कोशिश की, वो बच गई। अब कीर्ति ने बर्फ की कड़कड़ाती ठंड का इस्तेमाल किया रीत को मारने के लिए। अब वो नहीं बचेगी। और पता है मैं किस बात पर हंस रही थी? हाँ। ये कीर्ति ने कितनी जल्दी अपने अंदर की अच्छाई को मार दिया ना। देख ना, अभी कुछ महीनों पहले तो वो गांव की भोली भाली लड़की थी और अब बेदिल खूनी है। राघव को पाने की जुनून में कीर्ति वो सब करेगी जो हम चाहते हैं। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। एकदम सही घोड़े पे दाव लगाया माँ आपने। कीर्ति को ऐसे मुट्ठी में लिया है कि आपका कहा हमेशा मानती है, कभी नहीं टालती। देख, मैंने तो ना मिस मुरैना को भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर मेरी चालाकियों का कम, रीत की अच्छाई का असर ज्यादा हो गया। स्मिता के साथ भी यही हुआ, दोनों बेवकूफ है। लेकिन अब हमारे हाथ एक जुनूनी और सन की लड़की लगी है जो अपने मकसद को पाने के लिए बड़े से बड़ा काम करने से भी नहीं डरती। बस बेटा, अब एक बार रीत के मरने की खबर आ जाए तो दिल को चैन मिले। वीरेन, हाँ। अब हमारे हाथ में थोड़ी बहुत दौलत आ गई है। रीत के मरने की खबर भी आती होगी। अब ये सोचना है कि मुझे जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। मैंने ना इस बारे में कुछ सोचा, पर अच्छा नहीं लगा। आपको जाने दो। नहीं, बता, तू आजकल बहुत अच्छा सोचता है। क्या बात कर रहे हो? अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो बताना पड़ेगा। तू बता, मुझे यहाँ से बाहर निकालने का क्या प्लान बनाया है? आपको मरना पड़ेगा। क्या? मां, शांत, रिएक्शन कम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ से क्या? तुम पागल हो क्या? अपने आप को कौन मारता है? ना रे बाबा ना, मैं मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, और कुछ महीने बाद जो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा रखने वाला है, उससे क्या तुम्हारे लिए जन्नत के द्वार खुल जाएंगे? देखो, मुझे तो मिली उम्र कैद की सजा, और तुम तो जियोगी भी यही और मरोगी भी यही। तो अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना। और याद करो, यहाँ से निकलने के बाद जो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, उससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, है ना? अच्छा, तो फिर प्लान क्या है? दिल मजबूत कर लो नसीब, क्योंकि प्लान बहुत खतरनाक है। आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या वजह है इसकी? सिर्फ यही कि मैं एक साधारण सी मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो उस इंसान के करीब चली गई जो उसका पति बनने वाला था। कीर्ति, तुम बात को अलग दिशा में लेकर जा रही हो। नहीं भाभी, मैं सही बात कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रीत को समझाने आई थी कि वो घर चल ले, लेकिन मैं जब भी आप लोगों से बात करने आती हूँ, पता नहीं आप लोग कोई ना कोई नई साजिश कर रहे होते हैं मेरे खिलाफ। पता नहीं क्यों हमेशा हर बात का दोषी मुझे ठहराया जाता है। आप खुद बताइए, मैं क्यों रीत को बंद करूंगी मॉर्ग में? क्या हो रहा है यहाँ? कीर्ति रो क्यों रही है? एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए। आई एम श्योर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया होगा इस पर। ध्रुव, प्लीज रहने दो, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। अगर इन सबको लगता है कि मैंने रीत को मॉर्ग में बंद किया तो ऐसा ही सही। नहीं कीर्ति, अगर कुछ गलत है तो उसके बारे में बात होना जरूरी है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, कीर्ति हर वक्त मेरे साथ थी, तो वो दीदू को बंद नहीं कर सकती। और एक आखिरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, राघव जीजू और कीर्ति के बीच में जो भी हुआ उसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं थी। अब सब लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब कीर्ति राघव जीजू से प्यार करती थी, लेकिन राघव जीजू तो समझदारी दिखा सकते थे ना।
और तीतू तुझे दिख नहीं रहा कि राघव जीजू ने इन लोगों को भेजा है ये बताने के लिए कि वो बेकसूर है? देख, मुझे नहीं लगता कि तेरा चाहने वाला कोई बचा है यहाँ। तू घर चल मेरे साथ। तीतू चल। रीत, चलो। राघव, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए अपने कुल देवी के मंदिर गया था पूजा प्रार्थना करने के लिए, और वहां के प्रसाद में जादू है, जादू। मैंने उसको खाया और देखो तुम ठीक होने लगे। क्यों बहना, सही कह रहा हूं? हाँ मामा जी, उस प्रसाद में पक्का जादू होगा, तभी तो खाया आपने और तबीयत मेरी ठीक होने लगी। अरे ऐसे ही थोड़ी ना मैं वहां माथा टेकने यूं ही गया था। भाभी, प्रीत क्या वो चली गई? मतलब राघव बेटा ने उसके लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद वो चली गई। मतलब उसके पास राघव के लिए 2 दिन नहीं है। विक्रांत सही कह रहा था बहना, आजकल की लड़कियों पे एक पल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज से लड़ गई। अच्छा हुआ बहना हमने अपनी कीर्ति को आजकल के नए जमाने के संस्कार नहीं दिए हैं। थैंक यू मामा जी, आपने मेरे लिए इतनी पूजा पाठ की, पर इससे आपको कोई अधिकार नहीं मिल जाता मेरे और रीत के बीच में बोलने का। रीत ने मेरे साथ जो किया है, हमारे बीच में जो भी हुआ है, हम दोनों का पर्सनल मैटर है। पर राघव बेटा, तुम्हारे और मेरे भांजे के बीच में जो भी कुछ हुआ है, अब वो प्राइवेट रह कहाँ गया? अरे भैया, आप क्यों हर मामले के बीच में अपनी भूमिका अदा करने चले आते हैं? रीत और राघव एक दूसरे से नाराज है। वो गुस्से में है इसलिए नहीं आई, जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तो आ जाएगी। और वैसे भी राघव की देखभाल करने के लिए हम सब हैं तो यहाँ। नहीं माँ, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। रीत अब कभी नहीं आएगी, ना इस घर में और ना ही राघव जी की जिंदगी में। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो इनके सर पर जो ब्लड क्लॉट है वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। रीत, ये ले तेरी मसाले वाली चाय। रीत, तू यहाँ क्या कर रही है? जीजू के घर नहीं गई? नहीं, वो नहीं गई और ना ही जाएगी, क्योंकि ये उसका घर है, वो नहीं। हॉस्पिटल चलेगी उनसे मिलने, हालचाल पूछने, इतनी इंसानियत काफी है। ध्रुव कैसी बातें कर रहा है? वो प्यार करती है राघव जीजू से, उन्हें जरूरत है इसकी। हाँ बता, ऐसा नहीं है मुझे राघव की फिक्र नहीं है या मैं उनके पास रहना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ अभी उन्हें मेरी जरूरत होगी और मैं यहाँ पे मसाला चाय पी रही हूँ, और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं राघव के उस धोखे को भुला ही नहीं पा रही हूँ। मेरा दिल इस बात से मान ही नहीं रहा है कि मैं उनके पास वापस जाऊँ।